जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस था उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने कालादम करार दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इस पूरे मामले के दौरान हमने देखा कि आपकी पार्टी का कोई इस पर मौकिफ नहीं आया, आपकी पार्टी खामोश थी, लेकिन आज ऑर्डर आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का। कैसे देखती है आपकी जमात इस फैसले को? नहीं, देखिए, हमने तो पहले दिन से कहा था कि ये सारा काम ही बदनीयती पर मबनी है और पहले दिन से जो हुकूमत के हालात रहे हैं कि क्या काबीना की अप्रूवल थी या नहीं थी, फिर ये रेफरेंस क्या पीएम ऑफिस ने जारी किया है, सदर साहब ने देखा था कि सदर साहब खुद रिकॉर्ड पर हैं कि जी मैंने तो रेफरेंस देखा ही नहीं, फिर बाद में कहा नहीं मैंने साइन कर दिया था। तो ये पहले दिन से ही बहुत से शुकूक व शुबहात इस रेफरेंस के बारे में पैदा हो रहे थे और फिर जो रेफरेंस के हकायक सामने आए उसमें भी ये कोई एक ARU बना हुआ है, उसके कोई साहब इंचार्ज हैं, उनके बारे में मुख्तलिफ किस्म की बातें हैं। तो ये पूरी बात ही बड़ी मशकूक सी लग रही थी और इसके मकासद सिर्फ ये थे कि जुडिशरी को भी हुकूमत के ताबे किया जाए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बात तो खत्म हो गई है। अभी तो डिटेल जजमेंट आएगी तो उसमें सही पता चलेगा कि क्या एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किए हैं, क्योंकि रेफरेंस तो क्वाश हो गया, लेकिन अब जो लोग इसको बनाने वाले थे, जो उनकी बदनीयत की थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है ये देखना पड़ेगा। अभी शहजाद अकबर साहब मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इस फैसले में शॉर्ट ऑर्डर में एटलीस्ट ये नहीं लिखा गया है कि ये बदनीयती की वजह से इसको कलअदम करार दिया है। लेकिन आज एहसन इकबाल साहब ने ये कहा था अपने ट्वीट में कि ये गैर कानूनी इकदाम था और इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए वजीर आजम को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। एहसन इकबाल साहब, अभी इसको क्यों कहा जा रहा है कि ये गैर कानूनी इकदाम था? वो कह रहे हैं कि हमारे सामने एक कंप्लेन आई थी, उसको हमने वेरीफाई किया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेजा। इसमें गैर कानूनी इकदाम किस वजह से इसको करार दिया जा रहा है आपकी तरफ से? जी देखें, इसकी डिटेल जजमेंट आने दें, उसमें बड़ा क्लियर होगा। और देखें, हुकूमत की बदनीयती तो सामने आ गई है कि जहां पर मुल्क के इतने मसाइल हैं, हुकूमत ने एक फ्रिवलस पिटीशन की रेफरेंस दायर किया एक सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ। उसके क्या मुहर्रकात थे इसमें? चूंकि कैबिनेट फैसला करती है, वज़ीर आज़म का फैसला होता है, वो इसके अंदर मुलव्वस है, उनके ये तमाम ये जो लोग मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने रखे हुए हैं ये मुलव्वस है। फिर सदर साहब ने भी बगैर उसकी जांच पड़ताल किए उसको आगे भेज दिया। उनका भी काम था कि कम से कम ये जरूर देखते कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसमें कितनी जान है, क्योंकि ये तो जाहिर हो गया कि उसको जो क्वाश कर दिया गया, जिस तरह क्वाश किया गया है, उससे मुझे पूरा यकीन है कि जुडिशल काउंसिल ये फैसला करेगी कि इसमें हुकूमती बदनीयती शामिल है। और जो असल इशू था कि जो उनके एहलिया या बच्चों के एसेट्स हैं, उनको एक सेपरेट इशू के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने कहा है कि उसको ट्रीट किया जाए और इनकम टैक्स के कानून के तहत किया जाए। यानी वो बेसिक ग्राउंड जिसपे फैज साहब के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, उसको हुकूमत ने, उसको जुडिशल काउंसिल ने रद्द कर दिया। तो हुकूमत की बदनीयत बड़ी वाज़ेह है। आप प्राइम मिनिस्टर तो इस्तीफे देने में बहुत से और मौके भी हैं, ये भी उसके अंदर शामिल कर दिया जाए। लेकिन अब्बास साहब, इसी जजमेंट में एक ये विंडो तो खुली है ना कि अगर FPR जब इसकी कार्रवाई करेगा और इसके बाद उसकी रिपोर्ट जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तक पहुंचाई जाएगी, और अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ज़रूरी समझता है कि इसमें किसी ना किसी किस्म का कनेक्शन बन सकता है जस्टिस फाइज ईसा के साथ, तो फिर इस पे 209 के तहत जो है सू मोटो ले सकता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और कार्रवाई हो सकती है। ये विंडो खुला रखा है इस जजमेंट में। नहीं, जो मेरी रीडिंग है कम से कम वो ये नहीं है कि उन्होंने इस पूरी चीज को अलहदा रखा है, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसके तहत इसको डील किया जाएगा। जो उन्होंने सो मोटो की विंडो हमेशा ओपन रहती है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। तो सो मोटो हो सकता है वो लोगों के खिलाफ एक्शन ले जिन्होंने ये सारी बदनीयती की है। तो मैं तो उसको उस तरह देखता हूँ। अच्छा अब्बास साहब, एक ये लार्जर इशू है और सियासतदान इस पर अक्सर बात करते रहे कि हमारा एहतसाब तो होता है, वो FIA भी करता है, अदालतें भी करती हैं, नैब भी करता है, लेकिन फ़ौज का एहतसाब फ़ौज का इदारा खुद करता है, अदलिया में जजेस का एहतसाब अदलिया खुद करता है। ये इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या ये मैकेनिज्म जो हमारा है इसको ऐसा ही रहना चाहिए या इसको तब्दील करने की ज़रूरत है? क्योंकि इस केस में भी आपको पता है बहुत सारी बातें इस तरह की उठी कि जज का एहतसाब कौन करेगा, क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल राइट फोरम, इस तरह की कई बातें आती रही सामने। देखिए, ये जहां तक ये बात है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो नैब का कानून है ये बिल्कुल एक काला और गलत कानून है।
जो इंसाफ के तकाजों से मुतसादम है, जो आइन से मुतसादम है, जो इस्लाम के शुरू से मुतसादम है, और वो उसका इतलाक सिर्फ होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस जो होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जजमेंट शायद नैब के खात्मे का भी जरिया बनेगी, क्योंकि वो एक ऐसा कानून है जो किसी और को इतलाक जिसका नहीं होता। बाकी आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि अगर आपके पास कोई शिकायत है जो इनकम टैक्स कानून के मुताबिक है, तो आप इनकम टैक्स कानून को इस्तेमाल करें। आप रेफरेंस क्यों फाइल कर रहे हैं? और जो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस होते हैं उन पर तो एक लाजमी होता है कि इलेक्शन कमीशन को हर साल अपने असासे वगैरह उसका वो उनको लिख कर देते हैं, उनको डिक्लेयर करते हैं। ये वाहिद सिर्फ सियासतदान करते हैं जो इलेक्टेड होते हैं, और कोई भी नहीं करता। ना फौज करती है, ना ब्यूरोक्रेसी करती है, ना जुडिशरी करती है। तो मेरा ख्याल है कि इंसाफ के तकाजे, बल्कि जजमेंट के आखिर में जो लिखा हुआ है कि जज पर भी उसी चीज का इतलाक होगा जो एक आम आदमी पर होगा, और इसी तरह सियासतदान को भी आप अगर आम आदमी समझेंगे तो कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो क्या आप इस मैकेनिज्म से मुतमईन है, आर्टिकल 209 से मुतमईन है कि जो भी जजेस के मिसकंडक्ट के हवाले से कार्रवाई होगी वो आर्टिकल 209 के तहत ही होनी चाहिए, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही करना चाहिए, यही मैकेनिज्म कंटिन्यू करना चाहिए? जी, फिलहाल तो यही आपके पास ऑप्शन मौजूद है, कोई और ऑप्शन है नहीं। लेकिन इसका ये मतलब जो जजमेंट में भी है, ये मतलब नहीं है कि जो जज हैं उनके ऊपर किसी और कानून का इतलाक नहीं होता। अगर वो इनकम टैक्स की वायलेशन करेंगे तो उसके वहां भी लायबिलिटी होगी, सही है, किसी और चीज की करेंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है। के लिए जो है वो 209 ही है। जी, फोरम जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे। जो आज ऑर्डर आया है इसमें कुछ कानूनी नुकात हैं जिस पर हम बात करेंगे, और हमारे साथ लॉ एक्सपर्ट भी मौजूद होंगे और हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट भी होंगे। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।